भी सलात है। यहां तक के सुरीन का हिलाना भी सलात है। उठनी का ढाला जो होता है उसको भी सलात कहते हैं। ये घुटने की कटोरी जो है इसको भी सलात कहते हैं। अब ये सलात क्या है? अकीमुस्सलात, अकीमुस्सलात, अकीमुस्सलात है क्या ये नमाज? सहाबा ने पूछा, हमारी मुश्किल आसान कर दी, हमारी मुश्किल आसान कर दी। सहाबा पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, वह सलात, सलात क्या है? क्या है ना? रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवाल पूछा गया। खुदा ने जिब्रील अमीन को भेजा, खुदा ने जिब्रील अमीन को भेजा। जिब्रील अमीन तशरीफ लाते हैं और आप नमाज का तरीका बताते हैं। खड़े होते हैं, रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, सलाम फेरते हैं। सबने देखा रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद ये नहीं कहते कि जैसा ये पढ़ता है वैसा ये पढ़ता है वैसा पढ़ो, जैसा ये पढ़ता सीखा हमने अपने असलाफ से सीखा है। असलाफ से जब पूछा जाए तो कहेंगे कि हमने असहाब से सीखा है। असहाब से पूछा जाए तो ये कहेंगे कि जैसा हमने नबी को पढ़ते हुए देखा है वैसा। तो नबी का ख्याल हर वक्त, नबी खड़े हैं, सहाबा देख रहे हैं, हम भी उसी वक्त तक खड़े रहेंगे जब तक नबी खड़े हैं। नबी रुकू में, हम भी रुकू में, नबी सजदे में, हम भी सजदे में, नबी ने सलाम फेरा, हम भी सलाम फेरते। नबी नमाज पढ़ते चले गए, सहाबा नबी को देखते चले गए। अरे देख देख के सहाबा को नबी के ख्याल आने से जब नमाज नहीं बातिल होती तो हमारी भी नमाज नबी के ख्याल से जाती नहीं। हमारी भी नमाज नबी के ख्याल से नहीं जाती। अजीज दोस्तों, कहते हैं नबी को कोई इख्तियार नहीं, कहते हैं नबी को कोई इख्तियार नहीं। मा अताकुमुर रसूल, जो दे रसूल ले लो। रसूल जो दे रहे हैं वही तो शरीयत है। रसूल जो दे रहे हैं वही शरीयत है। जो शरीयत की बातें करते हैं, मैं मिस्र में हूँ, ज़ेरे तालीम हूँ और कुलिया शरिया इस्लामिया का मैं एक अदना सा तालिब इल्म। मैं आपको बताऊं, रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान मजीद में हज करना भी है, हज करना भी है, हज करना भी है। हुक्म आया कि हज करो, हज करो। और हज किस पे फर्ज है? साहिबे, अरे भाई, साहिबे इस्तिताअत पर। मतलब समझ रहे हो क्या? अगर करने की तुम में सकत है, समझ रहे हो क्या कहते हैं बंदा करने की है, क्षमता, करने की क्षमता, समझ रहे हो? हमारे को था क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि पढ़ लेना पार्ची। मैं ये सब बातें इसलिए कर रहा हूं ताकि आपका अकीदा मजबूत हो जाए। आज हम अकीदे में बहुत कमजोर और मुज़ब्ज़ब मालूम होते हैं। कोई भी आता है और हमको कोई भी पट्टी पढ़ा देता है और हम उसी के हो जाते हैं। नहीं, नादाना, तुम अहले सुन्नत में से हो, तुम अहले सुन्नत में से हो, तुम्हारा अकीदा बहुत मजबूत है, तुम नबी के सच्चे आशिक हो। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वही नाज़िल हुई कि हज करो तो सहाबा ने पूछा, है हबीब
हज क्या हम हर आते साल करेंगे? अच्छा, यहाँ पे मैं बता रहा था साहिबे इस्तिताअत, यानी अगर आप में क्षमता है तो आप पर हज करना फर्ज है। मतलब मैं आपको साफ कह दूं कि साहिबे इस्तिताअत का मतलब ये हुआ कि आपके पास इतना माल है कि उसे सफर में इस्तेमाल कर सके, और जब जा रहे हैं तो अपने बाल बच्चों, बीवी, परिवार जो आप जिनकी आप पर जिम्मेदारी है, उनके लिए भी आपने माल छोड़ रखा है। इतना माल है कि जब तक आप सफर से वापस आएंगे वो माल चल जाएगा। समझ रहे हो? ये नहीं कि जमीन बेच दी, घर बेच दिया, कारोबार बेच दिया, अब जा रहे हैं हज करने। नहीं, हज करना ऐसे हालात में है ही नहीं कि तुम सब कुछ बेच के हज करने जाओ। इस्लाम तुम्हें इसकी इजाजत नहीं देता। इसकी इजाजत इसलिए नहीं देता क्योंकि तुम्हारे भी वापसी नहीं। इस्लाम तुम्हें फकीर नहीं बनाता, बल्कि इस्लाम तुम्हें अमीर बनाता है, अमीर। इस्लाम की तालीम ये नहीं है कि हाथों में कटोरा लेकर गली गली फिरते रहो। अरे इस्लाम की तालीम तो ये है कि गरीबों की इमदाद करते रहो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न दस्तारबंदी, जश्न दस्तारबंदी, औलाद रसूल। अजीज दोस्तों, अति सुंदर है हमारा इस्लाम। जरा इस चीज को समझो मेरे प्यारों। साहबा ने पूछा है, हबीब साहिब इस्तिताअत है, क्या हम पर हर आते सवाल के साथ हज करना फर्ज है? हबीब की जुबान खामोश है। हबीब की जुबान खामोश है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश है, कुछ बोल नहीं रहे हैं। फिर साहबा ने पूछा, ऐ हबीब हर आते साल के साथ हम पे हज करना जरूरी है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर खामोश। फिर साहबा ने पूछा, फिर खामोश। हत्ता के 3 बार जब साहबा ने पूछ लिया, रसूल रहमत खामोश है। चौथी बार पूछना ही चाहते हैं तो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लो कुल तो राम, अगर मैं कहा कह दूं तो तुम पर हर आते साल के साथ हज करना फर्ज हो। मैं कह इसलिए नहीं रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी उम्मत हज में परेशानी में मुब्तला हो जाए। तो रसूल वो है जो उम्मत को परेशान नहीं देखना चाहते। रसूल वो है जो उम्मत को परेशान नहीं देखना चाहते। अजीज दोस्तों, ये रसूल हैं, ये रसूल के इख्तियारात हैं। अच्छा, कोई माई का लाल ऐसा है, कोई माँ का जना ऐसा है, बड़ा मुफ्ती क्यों ना हो, खुद मुफ्ती आज़म हिंद क्यों ना हो, आला हजरत फाज़िल बरेलवी क्यों ना हो, मुहद्दिस आज़म ही क्यों ना हो, अशरफ जहांगीर ही क्यों ना हो, गरीब नवाज ही क्यों ना हो, गौसे आज़म ही क्यों ना हो, क्या इस चीज की इजाजत दे सकते हैं किसी को? 5 वक्त की नमाज हम पे फर्ज है। बोलो ना भाई, 5 वक्त की नमाज फर्ज है ना? अरे बोलो ना। किसी में हिम्मत है जो इसमें तखफीफ कर दे? अरे बोलो ना भाई। 5 वक्त की नमाज है ना? मस्जिद है, कै वक्त की अजानें होती? अरे जोर से बोलो ना भाई। 5 कितने वक्त की? 5। कितनी बार जाते हो? अरे बोलो ना भाई। सप्ताह में 1 बार। बोलो। आवाज देखो कितनी खामोश है मेरे प्यारों। खाली नारा से काम नहीं चलेगा, नारे लगाने से कामयाबी नहीं है। रात में बरकत उस वक्त तक नहीं होगी कि जब तक तुम उस शेख की तालीम पर अमल ना कर लो। शेख की तालीम पर अमल ना कर लो।
मसलक आला हजरत का नारे लगा लगा कर तुम मसलक को बदनाम करते हो। दूसरा देखता है कि तुम नमाजें छोड़ रहे हो तो यह गुमान करता है कि मसलक आला हजरत में लगता यही है कि नमाजों को छोड़ना यही आला हजरत का मसलक। अब बात समझो, तुम नारों को बदनाम करो, तुम्हारी वजह से हमारे मशाइख बदनाम होते हैं। अजीज दोस्तों, 5 वक्त की नमाजें हैं, हम पे फर्ज हैं। बोलो कितने वक्त की? 5। लेकिन अफसोस कि हम 5 वक्त में शायद ही 1 वक्त की नमाज पढ़ते हो। मस्जिद में कै वक्त की नमाज तुम लोग पढ़ने आते हो? बोलो ना भाई। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ, देखना भी चाहता हूँ, यहाँ मैं पहली बार आया हूँ, कितने नमाजी हैं? अच्छा ये बता दो, अभी ईशा की नमाज कितनों ने पढ़ी? ईशा की नमाज कह पड़े। हाँ देखिए, गिन के 10 हाथ भी नहीं है। हाय अफसोस। अल्लाह अल्लाह है मेरे प्यारों, ये बहुत ही, ये कयामत की निशानियों में से एक कयामत है मेरे प्यारों। आज हम नमाजों को छोड़ रहे हैं। ये ना समझो कि तुम नमाजों को छोड़ रहे हो, मस्जिदों में जाना छोड़ रहे हो, बल्कि जरा देर के लिए यह एहसास कर लेना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा रब तुमसे नाराज है, तुम्हारा रसूल तुमसे नाराज है कि आज तुम्हें तुम्हारे रब ने अपने घर में बुलाया, तुम्हें तुम्हारे रब ने आज बुलाया भी नहीं। है मेरे प्यारों, हम जलसा इसलिए नहीं करते कि यहाँ पे खाली नारेबाजी हो, सिर्फ जलसा इसलिए नहीं करते कि मुकर्रीन आए और अपनी वाहवाही लूटे और चले जाए। नहीं नहीं, है मेरे प्यारों, हमारा मकसद तो सिर्फ यही होता है कि आपको शरीयत के करीब कर दें, आपको शरीयत मुताहरा के करीब कर दें। मैं आपको बता रहा था और इसके बाद मैं खत्म कर दूंगा। मौलाना शाहजहां कहने लगे हैं और माइक मांग रहे हैं, चाह रहे हैं, इनको दे दूं, बस इस चीज को समझ लें। किसी में हिम्मत नहीं है कि 5 वक्त की नमाज नहीं, 1 वक्त की नमाज में तखफीफ कर दे। किसी में हिम्मत नहीं है। जानते हो, ये रसूल रहमत ही कोई, ये रसूल रहमत ही कोई इख्तियार है। एक शख्स आया, मुस्नद इमाम अहमद में आया, मुस्नद इमाम अहमद में है कि एक शख्स आया और उसने कहा कि मैं इस्लाम इस शर्त भी लाऊंगा कि मैं 2 वक्त की नमाज पढ़ूं। मैं इस्लाम लाऊंगा लेकिन शर्त है कि मैं 2 वक्त की नमाज पढ़ूंगा, बाकी मेरी 3 माफ होती हो तो मैं पढ़ूं, इस्लाम का कलमा पढ़ लूं। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, मुझे ठीक है, मुझे कबूल है। तो मतलब ये हुआ कि हम उम्मती हैं, उम्मती, हमारे पास शरीयत में इख्तियार नहीं है। हम देखते हैं रसूल रहमत के फरमान को और उसी फरमान को हम बजा लाते हैं। इसी का नाम शरीयत है और मुस्तफा की बोली का नाम नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर अशरफुल औलिया का नाम, नारे तकबीर। अजीज दोस्तों, आज मुसलमान बहुत परेशान, जिल्लत की जिंदगी गुजार रहा है। क्यों? जानना चाहते हो? यही कि आज हम शरीयत से दूर हो चुके हैं। हमें और गैरों में कोई फर्क नहीं रह गया, कोई फर्क नहीं रह गया। क्यों? वो भी तो सजदा नहीं कर रहे, तुम भी सजदा नहीं कर रहे। खाली दाढ़ी रख लेना, सिर पे टोपी सजा लेना और जुबान से नारे तकबीर, नारे रिसालत और फला फला नारे लगाना, इसमें बरकत नहीं है। यारो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो,
ज़कात दो, ये सब अपनी जगह है, लेकिन ये ढूंढो कि मुस्तफ़ा जाने रहमत की रज़ा कहाँ है। हम तो काम भी वही करते हैं कि जिससे मुस्तफ़ा जाने रहमत राजी हो। अरे हम नमाज इसीलिए पढ़ते हैं ताकि मुस्तफ़ा हमसे राजी हो जाए। हम हज इसीलिए करते हैं ताकि मुस्तफ़ा हमसे राजी हो जाए। हम ज़कात इसीलिए देते हैं ताकि मुस्तफ़ा हमसे राजी हो जाए। अरे हम जो भी करते हैं फकत इसलिए कि मुस्तफ़ा जाने रहमत राजी हो जाए। अगर मुस्तफ़ा राजी तो समझो माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अजीज दोस्तों, आज से अहद कर लो कि हम अपने अंदर तब्दीली लेके आए, एक इन्क़िलाब पैदा करेंगे। मेरी माँ बहनों से भी मेरी गुजारिश है कि वो पर्दे में रहने की कोशिश करें। आज देखिए कि हमारी माँ बहनों से निकाब पर पहनने पर पाबंदी लगाई जा रही है कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, क्यों लगाई जा रही है? आज वो तुम्हारी औरतों से तुम्हारे औरतों से हिजाब उतारना चाह रहे हैं, उन्हें बेनकाब दे करना चाहते हैं, तो तुम्हें क्यों तकलीफ होती है? अरे तुम्हें तो तकलीफ नहीं बल्कि और खुशी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तुमने तो अपनी माँ बहनों को हिजाब में रखा ही नहीं। अब जब हिजाब में रखा ही नहीं है तो अब तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही है? तो है मेरे प्यारो, सुनो सुनो, ये हमला उस वक्त तक होता रहेगा जब तक कि तुम अपना दीन ना छोड़ दो या उनका दीन ना अपना। और हम मुसलमान हैं, मुसलमान, हम अपनी जान दे देंगे, हम अपना माल दे देंगे, अपनी औलादें दे देंगे, लेकिन आपकी सारी का दीन। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।